हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कौन रखना, ताकि आपको ऐसी ही न्यू अपडेट, न्यू क्लासेस समय पर मिल सके। तो चलिए, अगर हम बात करें, आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आप सभी का डाउट था कि निपुण की जो आपकी फुल फॉर्म है वो आपका आंसर ए ना होकर आपका बी होना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपको आंसर बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी आपको आंसर बताए जा रहे हैं वो आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आंसर की प्रोवाइड की गई है उसी के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं। वरना आपकी जो निपुण की फुल फॉर्म है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो आपका आंसर था वो उसमें ए ही माना था, तो आप कह सकते हो ये यूनिवर्सिटी की मिस्टेक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता ही है कि यूनिवर्सिटी अपना आंसर कुछ और मानती है और रियल में आंसर कुछ और होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके 2 से 3 क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो आप इसे थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, या फिर जैसा मैं आपको बता रही हूँ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर जो चीज़ जैसी है आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन का ऐसे ही डाउट बना रहता है, तो आप उसे थोड़ा सा अवॉइड करना बेहतर रहेगा। बाकी जो भी चीज़ है उसे अच्छे से समझिए। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन हम आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 186 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा है अंतःक्रिया विश्लेषण संबंधित है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका यूजीसी नेट में आपका पसंदीदा सीरीज कह सकते हो, पसंदीदा आपका पूरी की पूरी यूनिट है जिससे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर पूछा है अंतःक्रिया विश्लेषण किससे संबंधित है। आपका स्किनर हो गया, आपका फ्लेंडर हो गया, आपका एडगर डेल हो गया, आपका नॉर्मन एक क्राउडर हो गया। तो इसमें से आपका जो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका फ्लेंडर। फ्लेंडर ने ही क्या दिया था, आपका अंतःक्रिया विश्लेषण से आपका रिलेटेड है। अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें किस प्रकार का आपका व्यवहार, बिहेवियर को जो है काउंट किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्लेंडर का जो आपका अंतःक्रिया विश्लेषण है, इस सिद्धांत में जो है आपका मौखिक, ठीक है, इन्होंने किस पर फोकस किया कि सिर्फ जो है मौखिक टीचरों का व्यवहार पर ही आप कह सकते हो एनालाइज करते हो, विश्लेषण करते हो, टीचर जैसा पढ़ा रहा है इस सब चीज़ों से। इन्होंने आपका अमौखिक कह सकते हो या गैर मौखिक, इस पर बल नहीं दिया था। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अगर अगली बार पूछा जाए कि आपका अंतःक्रिया विश्लेषण में आपका यहाँ पर गैर मौखिक, ठीक है, आपका क्या कहा गया, गैर मौखिक पर किसने बात की, तो आपका गैलेवे हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने किस पर बात की थी, इन्होंने सेम आपका यही सिद्धांत प्रस्तुत किया था, लेकिन आपका फ्लेंडर ने मौखिक पर बात की सिर्फ। लेकिन उन्होंने मौखिक, आपका वर्बल और आपका नॉन वर्बल दोनों पर ही फोकस किया था। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, अगर ये पूछा जाए आपसे अंतःक्रिया विश्लेषण में टोटल कितने आपके पॉइंट्स होते हैं, तो कितने होते हैं आपके टोटल 10 जो है आपकी इसमें स्केल होती है। 10 स्केल से ही इन चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो स्टार्टिंग की 7 है वो आपकी टीचर से रिलेटेड होगी, 2 आपकी स्टूडेंट से रिलेटेड, और एक जो है आपकी कह सकते हो शून्य, या फिर आप इसे कह सकते हो साइलेंस। ठीक है, तो टोटल जो है आपकी इसमें 10 है। इतना पूछ सकता है, आपसे ज़्यादा डिटेल में जाएगा कि 7 जो है किससे रिलेटेड है, आपका टीचर से, 2 किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट से, और जो आपकी लास्ट है 10 वो क्या है आपकी साइलेंस है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया, अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप जरूर करके आना। चलिए आगे बात करेंगे। शिक्षक शिक्षा में आपका स्थानाबंध प्रशिक्षण में शामिल होता है, किस में होता है, चलिए देखते हैं। आपका इसमें यहाँ पर शिक्षण एवं विद्यालयों में व्यवहारिक अनुभव, चलिए केवल व्यवहारिक अनुभव, तो इसे कट कर दीजिए। ठीक है, केवल नहीं होता कुछ भी। ठीक है, अभी बताया वर्बल, नॉन वर्बल, सारी पक्ष पर, सारे फील्ड पर, सारे आपके कह सकते हो एरिया को, सभी को एक साथ इकट्ठा करके सभी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, सभी को इंक्लूड किया जाता है। तो केवल व्यवहारिक अनुभव पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, उपयुक्त दोनों, तो ये तो दोनों कट ही गए। ठीक है, आपके ऑप्शन कुछ थे ही नहीं, ये तीनों तो बिल्कुल आपके गलत ही थे। तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, इसमें शिक्षण एवं विद्यालयों में व्यवहारिक अनुभव की बात की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के खालिस्तान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसमें क्या आपका कोठारी आयोग। अगला है आपका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार, जिसे आप CABE कहते हो। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये आपका पहले स्थापना की गई, फिर इसे बंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, फिर पुनः इसकी स्थापना हुई। तो इसकी पूरी आप कह सकते हो हिस्ट्री रही है, जो कि आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना, CAB कब स्थापित किया गया। ठीक है, इसे सर्च करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कब स्थापित किया गया। चलिए आगे बात करेंगे आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये किसके द्वारा आया था, ये आपका आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आपकी 86 वाली थी।
ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना, कोई भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाए कि डाइट कब आया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, तो ये सारी चीज़ें लगभग आपके 90% जो चीज़ें हैं वो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी सेकंड आई थी, सेकंड पॉलिसी, उसी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी, 86 वाली। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी थी, विस्तृत थी, ये सबसे ज़्यादा आपकी बड़ी मानी जाती थी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का आप कह सकते हो प्रस्तावित की गई, बहुत सारी चीज़ों का गठन हुआ, बहुत सारी नई चीज़ें आई एजुकेशन के फील्ड में। चलिए आगे बात करेंगे आपका शिक्षा के व्यवहार का वर्गीकरण विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया? आपका हिल्डा टाबा, ठीक है, जेनी लूका, या फिर आपका कुक शंक, या फिर आपका जेब ब्रूनर। तो आपको साथ के साथ कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें शिक्षक व्यवहार का वर्गीकरण किसके द्वारा, तो आपका कुक संघ के द्वारा जो है आपका ये वर्गीकृत किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह के आपके फैक्ट वाइज जो कि आपको याद ही करने हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए आगे बात करेंगे आपका अध्यापक शिक्षा के लिए प्रथम आपका नॉर्मल स्कूल खोला गया, कहाँ पर खोला गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह है आपका पंजाब में, श्री रामपुर आपका बंगाल में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, या फिर दिल्ली में। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री रामपुर बंगाल। इसी में ही आपका क्या स्थापना की गई? अध्यापक शिक्षा के लिए जो पहला स्कूल खोला गया, नॉर्मल स्कूल जिस नाम से जाना जाता है, वो आपका यहाँ पर कहाँ पर खोला गया है? श्री रामपुर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। बंगाल में हुआ था। मूक, मूक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मूक के फुल फॉर्म पूछिए, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें आंसर? आंसर नंबर जो है इसमें आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। ठीक है, क्या है आपका? विशाल मुक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। याद रखना क्या है? कोर्सेज है, दूसरा ओपन है, ऑनलाइन है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, जैसे स्वयं हो गया, आप इसमें क्या कर पाओगे? ऑनलाइन तरीके से फ्री में निःशुल्क शिक्षा जो इसमें प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपका यूजी, पीजी, 12th सभी क्लासेस को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो वो सब चीज़ें जो है आपकी मॉक में आ जाएगी। मॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका पूछा है आपका साइबरनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, किसने किया था? आपका यहाँ पर सबसे पहले आपका नर्बर्ट विनर ने, आपका अल्बर्ट बंडूरा ने, आपका ML स्टोरो ने, या फिर आपका थॉर्नडाइक ने। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका नॉर्बर्ट विनर ने ही आपका क्या किया? आपका साइबरनेटिक्स का सर्वप्रथम उपयोग किया था। ठीक है, ये आपकी एक तरीके की बीमारी कह सकते हो, इस तरीके में आपका ये यूज किया जाता है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर इग्नू से एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है कि आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है सबसे पहला ओपन ऑनलाइन कह सकते हो, या फिर आपका दूसरा इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि आपका NEP, ठीक है, NEP आपका 180 आपका यहाँ पर आ जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NEP आपका 186 में जो है किसकी स्थापना की गई, किस और राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की? तो याद रखना इंदिरा गांधी। याद रखना क्या? इंदिरा गांधी। आप देखो ये जो पॉलिसी है 86 में आई थी, तो बस इसी के आसपास होगा। तो इसी के आसपास मतलब 85 बिल्कुल सही है। याद रखना इग्नू की स्थापना 85 में हुई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 86 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 86 का जो सबसे पहला कह सकते हो कि नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ही थी। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, इसी वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो याद रखना कब हुआ था आपका यहाँ पर? 1985। चलिए आगे चलेंगे। आपका इनसेट IB का प्रशिक्षण क्या गया था, कब किया गया था? बहुत ही कह सकते हो ऐसा क्वेश्चन दिया है कि बच्चे इसमें बस आप कह सकते हो गैस ही करेंगे, आपका तुक्का ही लगा के आएंगे, क्योंकि इतना डिटेल में बच्चों को याद नहीं रहता। लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिले थे। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही आ जाएगा 1982 में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है भारत के भाग्य का निर्माण इसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन किसका है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो ये किसका था? आपका राधा कृष्ण आयोग का? नहीं। आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग का, या फिर आपका शिक्षा आयोग? शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट में साथ के साथ बताइए। तो याद रखना शिक्षा आयोग हो या फिर आपका कोठारी आयोग हो, एक ही बात है। चलिए आगे आपका 1986 की शिक्षा नीति के द्वारा। तो याद रखना ये किसने कहा था? भारत के भाग्य का निर्माण इनकी कक्षाओं में होता है। तो ये आपका कहा गया था शिक्षा आयोग का, आपका कोठारी आयोग के द्वारा ये चीजें कही गई थी। तो याद रखना। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कोठारी आयोग का जो सन है स्थापना कब से कब तक हुई थी? ठीक है, फटाफट कमेंट में बताना है आपको। चलिए
आगे बात करेंगे आपका 8 अधिगम स्वरूप के संप्रत्यय को दिया है, ठीक है, किसने दिया था? आपका 8 लर्निंग स्ट्रक्चर किसके द्वारा गिवन था? चलिए बताते हैं। इसमें है आपका I.K. डेविस, ठीक है, आपका रिचार्ड कॉन्सर्स, या फिर आपका रॉबर्ट मिलर, या फिर आपका रॉबर्ट गेने। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, अगर पूछा जाए 8 लर्निंग स्ट्रक्चर, तो रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया था। इन्होंने आपके 8 लर्निंग के ऐसे स्वरूप बताए थे जिसमें आपके बहुत, आपके कह सकते हो, आपको अगर वे रटने हैं तो हम उसके एक शॉर्ट फॉर्म से भी रट सकते हैं। आपका एक SSC, आपका CV करके, और आपका इसमें आ जाएगा MC और आपका RP, ठीक है। ये आपके फुल फॉर्म है, ये आपके पूरे 8 है जिसके थ्रू आप इन्हें याद कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार इसे जरूर देख लेना, वरना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरी के पूरे 8 अधिगम के स्वरूप शेयर कर दूंगी। याद रखना रॉबर्ट गेने के द्वारा दिए गए थे। चलिए आगे चलेंगे। आपका सीखना आंतरिक खजाना के प्रतिवेदक का शीर्षक है, ठीक है। ये पूछा है किसका है, ठीक है। यहाँ पर है आपका 21वीं सदी के लिए शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग। देखो अभी मैंने आपसे पूछा शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई, आपका कोठारी आयोग सन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अगली बार सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि आपका कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, ठीक है, किसकी समिति से आई। ये तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही बेसिक से ही आपको पता होने चाहिए। चलिए यहाँ पर बात करेंगे आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, ठीक है। 21वीं सदी के लिए जो आपका शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हुआ था, उसी का जो है आपका यहाँ पर टाइटल, उस रिपोर्ट का टाइटल रखा गया था सीखना आपका आंतरिक खजाना, ठीक है। तो A ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर है आपका मिनेसोटा बहुआयामी व्यक्तित्व सूची के द्वारा विकसित की गई है। तो अभी आपसे पूछा है ये आपका व्यक्तित्व है किसके द्वारा दिया गया है। चलिए ओलपोर्ट है, ठीक है, आपका हैथवे एवं मेक है, या फिर आपका थ्रोन है, या फिर आपका आई सैनिक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था? मिनेसोटा। आपका एक बहुआयामी व्यक्तित्व की सूची में इंक्लूड किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हैथवे और आपका मेक, ठीक है। B ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका इसमें पूछा है आपका NEP 20 में जो आपकी संरचना दी है वो आपको यहाँ पर बताने, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या पूछ लिया, 2020 का पूछ लिया, आपसे पूछ लेगा कोठारी में कौन सी संरचना दी गई थी, ठीक है। तो ये भी याद होना चाहिए, पहले कौन सी थी अब कौन सी थी। चलिए देखते हैं इसमें आपका, तो यहाँ पर क्या है आपका 5 3 2 4, 5 3 3 4, या फिर आपका 5 2 2 4, या फिर आपका 5 2 3 4। तो ये आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। चलिए अब एक बार इसे समझते हैं किस प्रकार से आपका दिया गया। ये 5 आपका लिखा है, इसमें जो है आपके 3 साल क्या हो जाएगी आपकी प्राइमरी की, आंगनबाड़ी की कह सकते हो, ठीक है। फिर 2 साल आपकी फर्स्ट क्लास होगी, सेकेंड क्लास, ठीक है। इसके बाद 3 क्लास आपके यहाँ पर आ जाएगी। इन 3 से बच्चा कौन सी क्लास में चला जाएगा, आपका 5th क्लास पूरी हो गई। 5th के बाद 3 क्लास और चाहिए, इन 3 क्लास में बच्चे की 8 क्लास कंप्लीट हो गए, ठीक है। 8 क्लास उसकी कंप्लीट हो गई। ये 4 जो है उसकी 9th 10th 11th 12th। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 5 में कौन कौन सी क्लास है, आपका सेकंड थर्ड में कौन सी क्लास है, आपके थर्ड में जो आपका है इसमें कौन सी क्लास है, फोर्थ में आपकी कौन कौन सी क्लास इंक्लूड की गई है। तो याद रखना स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन 5 में कौन सी क्लास है। क्या करते हैं वो 1 से लेकर 5वीं तक ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें क्या कहा गया, 3 साल जो है आंगनबाड़ी के है, ठीक है, फाउंडेशन कह सकते हो। इसके बाद फर्स्ट और आपकी सेकंड क्लास, इस प्रकार से आपका 5 हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि अगली बार सीधा ये पूछा जाएगा इन 5 में कहाँ तक कौन सी क्लास को पढ़ाना है, ऐसा इस टाइप करके। तो यहाँ पर पूछा है आपका इंटरनल मेमोरी, ठीक है, आंतरिक स्मृति जो कि कंप्यूटर के द्वारा उपयोग की जाती है, ठीक है। अब आपकी बात करें कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक सा। कंप्यूटर में जो आपकी मेमोरी होती है, स्मृति होती है, मेमोरी जो 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी, ये दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी, ठीक है, प्राथमिक और आपकी द्वितीय। इन्होंने पूछा है जो आपके आंतरिक, इसे ही आपका प्राइमरी कहते हैं, आंतरिक कह लो, ठीक है, या फिर प्राइमरी कह लो। ये सभी क्या है आपकी फर्स्ट वाली को कहते हैं। जो आपकी सेकेंडरी है इसे एक्सटर्नल कह लो, ठीक है, प्लस आपकी सेकेंडरी कह लो, गौण कह लो, द्वितीय कह लो, ठीक है। चलिए अभी इन्होंने पूछा है जो आपकी प्रथम है उसमें कौन सी है, तो इसमें क्या आ जाएगी आपकी, इसमें रैम भी आती है और रोम भी आती है, याद रखना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें C ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रैम भी इंक्लूड होती है, रोम भी इंक्लूड होती है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है कोई भी व्यक्ति उसके
वह अध्यापक के स्तर से ऊपर नहीं हो सकता। देखो, कोई भी व्यक्ति उसके अध्यापक के स्तर से ऊपर नहीं हो सकता, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह है आपका शिक्षा आयोग के द्वारा। शिक्षा आयोग मतलब आपका कोठारी, याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना, शिक्षा आयोग आपका कोठारी है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यशपाल समिति। यशपाल समिति आपकी 2 बार आई थी। 2 बार कैसे? आपकी 1993 में आई थी, ठीक है, और दूसरी आपकी 2009 में आई थी। 2009 वाली आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और आपकी 93 वाली जो है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। यहीं पर आपका कहा गया था कि बिना बोझ के शिक्षा, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन वाला जो आपका टाइटल है, स्लोगन है, वो आपका यहाँ पर 93 में दिया गया और आपका 2009 में क्या किया गया? 2009 में हायर एजुकेशन से रिलेटेड बात की गई। इन्होंने कहा कि आपका यूजीसी है, नेक है, इन सभी को जो है आपका मर्ज कर दो या समाप्त कर दो बिल्कुल, और सिर्फ एक ही आपके हायर एजुकेशन पर एक ही आपका नियामक होना चाहिए, एक ही आपकी संस्था होनी चाहिए जो कि सभी काम करे, ठीक है। अब आपकी एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यूजीसी अलग काम करता है, नेक अलग है, तो इन सबको एक साथ बिल्कुल समाप्त कर दो और एक ही आपकी बॉडी बनानी है जो क्या करे, हायर एजुकेशन को देखे। ये सब आपका यहाँ पर यशपाल समिति ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। आपका नई पॉलिसी आ गया आपका 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके यहाँ पर 2020। तो ये किसने कहा था? ये इस तरह के स्लोगन जो है आपके लगभग न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी 1986 में कहा गया था। तो 1986 वाली पॉलिसी में ही ये सारी चीज़ें कही गई थी, तो याद रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। और एक स्टूडेंट का डाउट था कि मैम थोड़े ज़्यादा से क्वेश्चन कराइए, थोड़ी लंबी क्लासेस लीजिए, तो हम आपके कहने से लंबी क्लासेस ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आज की क्लास में कराएंगे। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट दिखाना है। आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखाते, लाइक नहीं करते, बताते नहीं हो क्लासेस कैसी है, शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने इस क्लासेस को, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल दोनों आपके लिए ओपन किए गए हैं। इतनी सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही है, तो बस आपको फॉलो करना है, शेयर करना है। व्हाट्सअप चैनल पर आपको हर एक प्रकार की अपडेट मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ, वैकेंसीज, नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो चलिए दोनों चीज़ें आपको ज्वाइन कर लेनी है। लिंक जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें क्या है आपका, भारत के किस समिति के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण में आपका स्थानबद्ध प्रशिक्षण को लागू करने हेतु सुझाव दिया? किसने किया? यशपाल समिति, हठयोग आपका, आचार्य राममूर्ति समिति, आपका हंसा मेहता समिति। पहले इन चारों समिति के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जिससे कि आपका क्वेश्चन आए और वो आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। यशपाल समिति 2 बार आई, बता दिया, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हठयोग समिति, ये आपसे पूछा जाएगा कब की है, तो ये आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की है, ठीक है। तो ये आपकी 1947 से पहले की है, ये याद रखना, ये अंग्रेजों के काल में आई थी, ठीक है, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। आगे बात करें आचार्य राममूर्ति समिति, इसे आपका पीओपी कहा जाता है, ठीक है, पीओए, ठीक है। ये क्या है आपका, यहाँ पर जो आपकी 1986 की आपकी राष्ट्रीय नीति आई थी, इसी को जो है अच्छे से लागू करने के लिए, इस पर नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए कि सही से क्या है नहीं किया, तो आपकी आचार्य राममूर्ति समिति आई थी, ये याद रखना है। आगे बात करें हंसा मेहता समिति, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा, ये समिति किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये समिति आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपकी स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन के ऊपर किसने बात की थी? हंसा मेहता समिति, याद रखना। और आपकी टोटल 3 है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपका वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड 3 समिति आई थी। पहली है आपकी दुर्गा, सबसे पहली क्या है, दुर्गाबाई समिति, दूसरी आपकी हंसा मेहती, और तीसरा आपका वत्सल्यम करके है। तो ये तीनों जो है आपकी किससे रिलेटेड है? ये आपकी यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड है, वो भी वुमेन की, आपकी महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा के लिए जो है ये तीनों समिति आई थी। चलिए आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य राममूर्ति समिति ने ही कहा था, जो काम आपके यहाँ पर 1986 में चीज़ें कही गई और जो पूरा नहीं हुआ उसे ही यहाँ पर पूरा करने की बात की गई थी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका, एनसीईटी में पूछा है कि द्वारा शिक्षकों के लिए कितने दक्षता क्षेत्र दिए गए हैं, टोटल जो है कितने एरिया दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो याद रखना कितने हैं टोटल, 10। कितने दिए गए हैं आपके? 10। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे, सुख दुख सिद्धांत दिया गया है। अब आपका बात करिए सुख दुख सिद्धांत,
आपका एक ऐसा सिद्धांत है जो आपने काफ़ी बार पढ़ा है, लेकिन उसका नाम दुख सुख भी रखा गया है। आपने इसे किसी और नाम से पढ़ा है, लेकिन ये आपका सुख दुख के नाम से भी आया है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। सुख दुख सिद्धांत आपका थोंडाइक, थोंडाइक की आपकी क्या होती है, बिल्ली, बिल्ली पर इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब बताओगे सुख दुख सिद्धांत का जो दूसरा रियल नेम है, जिस नाम से आप पढ़ते आए, उसे क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट में बताइए। बहुत ही ज़्यादा फेमस सिद्धांत रहा है, आपने काफ़ी बार पढ़ा है। चलिए आगे चलेंगे। यदि विद्यालय अनुशासनहीनता से दूषित है तो शिक्षा का कोई भी सुधार एवं रचनात्मक कार्य ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए, राधा कृष्ण आयोग ने, मुदारियर आयोग ने, कोठारी ने, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मुदारियर आयोग ने ही कहा था। क्या कहा था कि विद्यालय में अगर आपका अनुशासन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखना है क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप पूछा जाए मुदारियर आयोग जो है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सेकंड आयोग आया था। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बना है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भारत में दूसरा आयोग कौन सा आया था? तो मुदारियर था। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? राधा कृष्ण आयोग, जो इस बार का यूजीसी का नेट का एग्जाम हुआ उसमें सीधा क्वेश्चन बना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला आयोग कौन सा आया था? तो राधा कृष्ण आयोग आया था। 48 और 49 में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका राष्ट्रीय शिक्षा समिति के अध्यक्ष थी, इन्होंने पूछा है कौन अध्यक्ष थी? आपका श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। इसके नाम की पूरी आपकी एक समिति आई थी, हंसा मेहता भी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ज्योतिबा फूले, आपका सरोजनी नायडू। तो मैंने अभी आपको 3 समिति बताई, उन तीनों में से ही एक नाम होगा। 3 समिति बताई, तीनों में से एक ही नाम होगा। तो ज्योतिबा फूले नहीं बताई, सरोजनी नायडू नहीं। ये चीजें आपकी एजुकेशन से रिलेटेड थी, इन्होंने आपका बढ़ावा दिया है, लेकिन इन्होंने समिति नहीं थी, ये किसी भी समिति के अध्यक्ष नहीं थी। अगर यहाँ पर सावित्री आ जाता, सावित्रीबाई फुले, वो भी आपकी किसी चीज की इस प्रकार से अध्यक्ष नहीं बनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, दुर्गाबाई सबसे पहली बताई, दूसरी आपकी हंसा मेहती, और तीसरी आपकी भत्सल्यम करके है। 3 आपकी ये एजुकेशन से रिलेटेड आई थी, महिला एजुकेशन से। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबसे पहले दुर्गाबाई देशमुख। चलिए आगे बात करेंगे। आपका पाठ योजना की इकाई योजना उपागम को दिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपका यूनिट प्लान अप्रोच जो कि आपकी लेसन प्लानिंग में यूज किया जाता है, किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया? आपका मॉरिसस, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका आगे आपका एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक है, इन्होंने पूछा है इसके लेखक कौन है? चलिए यहाँ पर आपका जॉन एम ब्रेवर, या फिर आपका विलियम मर्टिन पोक्टर, या फिर आपका कोफ, या फिर आपका सेठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। विलियम मार्टिन पोक्टर जो है, इन्होंने ही क्या क्या एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है पहला मनोवैज्ञानिक जिसने पहली अनुसूची का निर्माण किया तथा जिसे उसने व्यक्तित्व डाटा सीट कहा गया। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया? ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी है। तो क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर बिल्कुल ए सही है। वुडवर्थ ने ही ये सारी चीजें कही थी, इन्होंने ही पहली अनुसूची का निर्माण किया था, पहले मनोवैज्ञानिक ही बने थे। तो क्या आ जाएगा आपका? RS वुडवर्थ। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अब आप बताओगे वुडवर्थ ने जो है आपका यहाँ पर विकास और वृद्धि से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला दिया था? ठीक है, विकास और आपका वृद्धि से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला दिया था? फटाफट कमेंट में बताना है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 2020 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, मैंने कहा था 2000 आपकी 20 वाली भी आएगी, 1986 वाली समिति भी पूछी जाएगी, और बेसिक्स आपका कोठारी, आपका यहाँ पर मुदारियर आयोग, इन सब के बारे में आपको पता होगा। नहीं पता तो जरूर चेक कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी कि जो आपको पता ही नहीं है। हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपके यहाँ पर एमएड के लेवल की आपके एंट्रेंस में पूछी गई है। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट जो यूजीसी के नेट में जब आप एमएड कंप्लीट कर लेते हो तब आप एग्जाम देते हो, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर स्टार्टिंग में पूछी गई है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा लेवल आपका हाई है, लेकिन अगर आपकी बेसिक थिंकिंग है, सारे PYQ साथ में करके चले जाते हो, तो आपका आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कैंपस भी बच्चों को मिला है, इन्हीं क्लासेस से मिला है।
तो आप ज़रूर देखिए और इसी के अलावा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि 2020, 19, 21, 22 जितने भी पेपर थे मेरे पास मैंने सभी कराए हैं और उनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। ठीक है, अब तो आपके पास 2023 का भी है, लेकिन जो 2022 वाले बच्चे हैं उन्होंने तो उन्हीं क्लासेस से अपना कैंपस लिया है, तो आप भी ले सकते हो। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 2020 के प्रारूप की समिति के अध्यक्ष पूछे हैं कौन है, तो सिंपल सा आप सभी को पता है कि कस्तूरी रंगन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर नेक। चलिए नेक की ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, नेक की आपको फुल फॉर्म बतानी है कौन सी है। ठीक है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन बच गए अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, अगली क्लास में सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आपके एग्जाम से पहले ये पूरा आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ जाके पहले PYQ वाले क्लासेस जरूर देख लेना। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे क्या कैसे आपको क्लासेस मिलने वाली है। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये है आपका यूट्यूब चैनल, तो आपको यहाँ पर जाना है और इसमें आप कहाँ पर जाओगे, इसमें आप जाओगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। जब आप यहाँ पर जाते हो तो आपको यहाँ पर BPSC की मिल जाएगी, DSSB की बहुत अच्छी क्लासेस मैंने कराई है, तो इन्हें ज़रूर जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आपको यहाँ पर देखेंगे एमएड एंट्रेंस की क्लासेस आपको मिल जाएगी। ये आपके एमएड में कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करें, और यहाँ पर जो आपकी सारी अपडेट है, जो भी पहले आपकी मेरिट लगी थी कितने नंबर पर, एक बच्चे का डाउट था कि मैम कितने नंबर पर मेरिट लगेगी, कैसे एडमिशन होगा, तो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। कोई भी ऐसी वीडियो या कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर मैंने आपको एमएड से रिलेटेड वीडियोज़ या क्लासेस प्रोवाइड नहीं की हो, तो जाकर ज़रूर देख लेना। ये आपकी एमएड एंट्रेंस क्लासेस है, प्लेलिस्ट है, इसे चेक करना है आपको। ठीक है, इसमें आप जाओगे कि आपका यहाँ पर पेपर कराया है 2022 का, और साथ ही साथ ये बताया कि 190 अंक मैंने कैसे प्राप्त किए थे, आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो जाकर इसे देख सकते हो। साथ ही साथ ये भी आपका पेपर मैंने कंप्लीट कराया है, 2021 का है ये शायद, तो इस प्रकार से आप जाकर ये सारी क्लासेस देख सकते हो। बहुत ही स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड पोर्शन हो गया, और इन सब की PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है। आपकी मैराथन कराई गई थी, तो ये सब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में तो आपका पूरा का पूरा 2022 का पेपर एक ही साथ मैंने आपको दिया हुआ है, तो इसे जाकर ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। बच्चों को डाउट होता है क्या कैसी सारी चीज़ें रहेगी, प्रोसेस कंप्लीट बताया है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर क्लासेस हो रही है, तो जाकर इसे जरूर चेक कर लेना। बाकी आपको यहाँ पर काफ़ी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बच्चे पूछते हैं किस प्रकार मेरिट लगेगी, क्या सारी चीज़ें रहेगी, तो मैं आपको मेरिट की भी क्लासेस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरिट की क्लासेस। यहाँ पर देखो, ये आपके यहाँ पर एंट्रेंस रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो जब आप यहाँ पर जाओगे इसमें आपको मिल जाएगी। देखो, ये आपके एंट्रेंस टेस्ट में एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा, क्या सारी चीज़ें रहेगी, सब कुछ बताया हुआ है, तो आप जाकर ज़रूर देख ले। ठीक है, हर एक अपडेट मैंने आपको दी हुई है। ठीक है, ये आपका BEd के प्रैक्टिकल वगैरह के आगे यहाँ पर एमएड एंट्रेंस की अपडेट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी कराई हुई है, तो जाकर बस आपको चेक करना है। कंप्लीट मैटर जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर एक बार ज़रूर देख लें, तभी आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए।